अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्त अहबाब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब हालत सेहत और हालत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का नाम हकीम इस्लाम मुग़ल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस जो है आपके नोटिफिकेशन में आती रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरों का भला हो जाए। तो दोस्तों, मैं एक इंतहाई अहम, इंतहाई ख़ास और जो अधेड़ उम्री की तरफ 40 इयर्स एंड अबाव लोग हैं, 40 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके अंदर एक बीमारी शुरू हो जाती है, जनरेट हो जाती है कि पेशाब रुक रुक के आता है। तो मैं आज इस पे बात करूँगा कि ये क्यों कर रुक रुक के आता है, कैसे रुक रुक के आता है, इसकी वजह क्या है, इसके असबाब क्या है और हम इसका हल क्या कर सकते हैं। तो तवज्जो से मेरी वीडियो को पूरी को सुने, तो इंशाअल्लाह देखें मेरी वीडियो को, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हर घर में कोई चचा, कोई बड़ा भाई, वालिद, कोई ना कोई तो बड़ा बुज़ुर्ग होता है। तो इस वीडियो की आपको हर घर में ज़रूरत है, हर घर में ज़रूरत है, हर घर को ज़रूरत है। तो अगर आप इसको तवज्जो से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बेसिकली हमारे मसाना के अंदर पेशाब को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह करीम ने एक बटन लगाया है जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। प्रोस्टेट के अंदर भी अल्लाह करीम ने एक रतूबत रखी है जो थोड़ी सी नाइज़ा के अंदर छोड़ते हैं कि ताकि जब यूरिन आए तो यूरिन के तेज़ाब नाइज़ा के अंदर ज़ख्म ना कर दे। जब जमा करना है, शहूत आई, जमा करना शुरू किया, तो सबसे पहले अल्लाह करीम जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो रतूबत है उसको हल्के से छोड़ा, और वो रतूबत जो है नाइज़ा के अंदर आ गई। तो फिर जब मनी का अखराज होगा तो वो मनी जो है वो ज़ख़म नहीं करेगी। तो दोस्तों, इसके अंदर वक़्त के साथ साथ सोज़श होकर सूजन हो जाती है। ये फिर पेशाब को जो है पहले तो रूटीन में रोकती है बटन के तौर पे, बाद में ये बेचारा बटन पीछे नहीं हट सकता, फिर पेशाब जो मसाने में भरा होता है वो फिर कतरा कतरा खारिज होता है, मरीज़ तड़पता है, तकलीफ़ होती है। तो आइए हम आज प्रोस्टेट ग्लैंड जो सोज़शनाक हुआ है, सूज गया है, उसको हम ठीक करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं वो बता देता हूँ। तो आप इन चंद अशिया को जो कि घरेलू टाइप हैं, अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप याद करेंगे। उसमें है क्या, आपने पंसारी के पास जाना है, 1 तोला कलमी शोरा लेना है, 1 तोला कलमी शोरा, 1 तोला जौ खार लेनी है, 1 तोला फटकड़ी लेनी है, तो 3 तोले जो है वो रेवंद खताई लेनी है। टोटल आइटम 4, 3 आइटम 1-1 तोला, तो चौथा आइटम जो है वो 3 तोला। इनको लाएं, ला करके पीस लें, पाउडर कर लें। तो इनकी पुड़िया जो है वो तकरीबन 5 से 6 ग्राम के दरमियान, चाय वाली चमची के बराबर इसकी पुड़िया होगी। जिस घर में जिस किसी को ये मसला होता है, आपने उसके लिए 1 गिलास दूध में 3 गिलास पानी मिला के 1 चाय वाली चमची इस सफ़ूफ की मिला के घोल देना है। घोल के मरीज़ को पिलाना शुरू कर दें। ये 4 गिलास 5 गिलास लस्सी बना के तो उसमें ये मिक्स करके पिलाना है। लस्सी कच्ची हो, जो दूध और पानी मिली होती है, जिसको पानी मिला दूध भी कहते हैं कुछ एरियाज़ में। तो ये मरीज़ को पिलाना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके, गिलास गिलास करके 10-20 मिनट के अंदर अंदर ये सारा पिला दें। ठीक 1 घंटे के बाद आपका पेशाब खुलना शुरू हो जाएगा। जब आप देखें कि मुझे कुछ रिलैक्स है, मुझे कुछ अफाका है, तो 2 से 3 घंटे बाद ऐसी एक खुराक और रिपीट कर दें। तो जब काफ़ी हद तक अफाका हो जाए तो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम दिन में ये खुराक रिपीट करें। तो इंशाल्लाह अगर आपका 1 साल से भी पेशाब रुक रुक के आ रहा है तो आप इंशाल्लाह फ़िट हो जाएंगे। प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने की भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं।
تو ہماری اگر اس ویڈیو کے ذریعے پبلک کو فائدہ ہو جائے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی. اور کرانیک ڈیزیزز کے لیے جو کہ چاہے مردانہ ہوں زنانہ ہوں یا باڈی کے کوئی اور ایلیمنٹس ہوں, ان کے لیے اگر کسی علاج معالجے کی اسپیشلی ضرورت ہو تو ہماری ویڈیو میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے, تو آپ واٹس ایپ نمبر کے تھرو مکمل تشخیص کروائیں اور آن لائن جہاں بھی ہیں آپ ہماری ادویات منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.